हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के रिश्ते की बात करें गाइस, तो ऐसा है कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, और किसी तरह से यहाँ पर वही है कि बहस हो रही है, तनाव दिखाई दे रहा है और मनमुटाव दिखाई दे रहा है। लड़ाई झगड़े तो हो ही रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है ये तो आगे पता चल ही जाएगा, लेकिन रिश्ते में इनके कुछ भी सही नहीं है। अभी दोनों ही परेशान दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टी का ऐसा है गाइस कि जो अपना पॉलिटिकल माइंड यूज़ करती है, और यहाँ आपके पर्सन का भी वही हाल है। तो यहाँ पर झगड़े की वजह ये भी है, और दोनों ही ऐसा है कि चालाक हैं। अपना फ़ायदा अगर थर्ड पार्टी देखती है तो आपके पर्सन भी वैसे ही हैं। ये ऐसे नहीं है कि बिना फ़ायदे के थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं। कोई ना कोई ऐसा है लालच इनको रहा है, जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े भी और अभी भी उनके साथ हैं। तो यहाँ चालाक दोनों ही हैं, दोनों ही अपना फ़ायदा देख रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि दोनों ही एक दूसरे के लिए इमोशनल दिखाई तो नहीं देते, दिमाग से ही दोनों काम ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं ये दोनों। यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को झुकाना चाहते हैं, अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। थर्ड पार्टी का भी यही हाल है, वो भी इनको झुकाना चाहती है, इनको दबाना चाहती है और अपने कंट्रोल में इनको रखना चाहती है, जिसकी वजह से यहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। क्योंकि दोनों ही झुकना नहीं चाहते, दोनों ही किसी कंट्रोल में रहना नहीं चाहते, और दोनों की इच्छा यही है कि एक दूसरे को अपने कंट्रोल में रखा जाए। और देखिए यहाँ पर पास में ऐसा था कि आपके पर्सन के पास पैसों की कमी नहीं थी, पैसों की कमी इनको थी ही नहीं, सब कुछ इनकी लाइफ में अच्छा था। पर अभी ऐसा है कि कोई ना कोई लॉस हुआ है आपके पर्सन को, कोई ना कोई काम है जहाँ पर इनका नुकसान हुआ है पैसों का, या यहाँ इन्होंने कहीं पर पैसे लगाए और इनको वो पैसे ऐसा है कि वहाँ पर इनको फ़ायदा नहीं मिला, इनके पैसे डूब गए, ये हो सकता है। तो यहाँ पर पैसों का नुकसान दिखाई दे रहा है। पास में आपके पर्सन को पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा है कि पैसों की समस्या दिखाई दे रही है। और यहाँ पर ये हो सकता है गाइस कि पैसों को देखकर ही ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की तरफ बढ़ी भी। और आज जब इनके पास ऐसा है कि पैसों की समस्या है, आपके पर्सन को पैसों की कमी हो गई इनको, तो हो सकता है थर्ड पार्टी भी अपना रवैया बदल ली है, और यहाँ पर पैसा प्रॉपर्टी देखकर ही वो उनकी तरफ बढ़ी थी, ये हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं है तो ये हो सकता है गाइस कि थर्ड पार्टी के पास पैसे की कमी नहीं थी, ये देखकर आपके पर्सन लालच में उसकी तरफ बढ़ गए, ये हो सकता है। लेकिन जब ये वहाँ गए हैं तो इनको कोई भी फ़ायदा नहीं मिल रहा थर्ड पार्टी से। जो ये सोच कर गए थे कि पैसों का फ़ायदा रहेगा, या वहाँ पर जो ये चाह रहे हैं वो वहाँ पर पैसों से थर्ड पार्टी की तरफ से मदद मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से ये दुखी हैं, ये भी हो सकता है। तो ये सब की वजह से आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव भी दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है इनके अंदर, क्योंकि जो इन्होंने सोचा वो हुआ नहीं। और अगर इनको पैसों का नुकसान हुआ, पहले इनके पास पैसों की कमी नहीं थी, अब कमी हो गई, तो इसकी वजह से भी ये नाराज़ हैं, इसकी वजह से भी ये गुस्से में रहते हैं। और ये है कि इनको लगता है कि थर्ड पार्टी के आने के बाद ऐसा सब हो रहा है, ये इंसान इनके लिए सही नहीं है, ये भी ये सोचते हैं। हो सकता है गाइस ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के हस्बैंड वाइफ हैं, और जिनके साथ ये अभी खुश नहीं हैं, समस्या है इनको। और या फिर ये हो सकता है कि फैमिली के ही मेंबर हैं, फैमिली ही थर्ड पार्टी है, ये भी हो सकता है। थर्ड पार्टी यहाँ जो भी है उनके साथ आपकी पर्सन खुश नहीं है, पैसों का जो नुकसान हो रहा है उसकी वजह से थर्ड पार्टी का क्या है, फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, तो थर्ड पार्टी भी चिड़ी हुई है। आपके पर्सन को अगर थर्ड पार्टी से पैसे नहीं मिल रहे तो आपके पर्सन चिड़े हुए हैं। तो यहाँ पर इनके बीच पैसों का झगड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और हो सकता है गाइस कि आप लोगों के साथ आपके पर्सन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा, ये किसी और के साथ मैरिड होते हुए भी आपके साथ रिश्ते में आए, और फिर बाद में हो सकता है फैमिली के या थर्ड पार्टी के दबाव में आपसे ये अलग हुए हैं, ये भी हो सकता है। तो कह दीजिए कि किसी भी तरह अगर ये आपसे अलग हुए, आपके साथ ये हो सकता है मैरिड भी हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हैं, ये भी हो सकता है जो आपके पर्सन हैं वो। तो यहाँ पर किसी भी वजह से आपका साथ अगर छोड़ा, आपके साथ मैरिड है तो भी, नहीं है तो भी,
यहाँ पर जिसकी भी तरफ ये बढ़े हैं, जो भी यहाँ थर्ड पार्टी है, चाहे वो फैमिली हो, इनके हस्बैंड वाइफ हैं, जो भी हैं, उनके साथ ये इंसान खुश है ही नहीं। वहाँ पर इनका नुकसान पे नुकसान हो रहा है, एक भी दिन इनका सुकून के साथ नहीं कटता। और ये इंसान अब ऐसा है कि वहाँ रहना भी नहीं चाहते। पहले तो शुरुआत में किसी तरह समझौता किया है, क्योंकि रिश्ते को भाई चलाना था। आपका साथ छोड़कर गए थे, तो वहाँ भी अगर ये थर्ड पार्टी का साथ छोड़ देते तो कैसे रह कैसे पाते, इनको भी सहारे की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये सब सोचकर ये तो ऐसा है कि कॉम्प्रोमाइज़ भी किए, जिस तरह से लड़ाई झगड़े होते तो समझौता करते, रिश्ते को संभालते। पर अब ये खुद ऊब चुके हैं करते करते, और अब ऐसा है कि ये खुद थक गए हैं। तो क्या है कि अब इनकी इच्छा नहीं होती वहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ रहने की। थर्ड पार्टी चाहे जो भी है, अब ये उनका साथ छोड़ने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी डर में भी दिखाई दे रही है। इसको ये लगता है कि कहीं आपके पर्सन फिर से आपकी तरफ ना बढ़ जाएं, क्योंकि ये जो जिस तरह से उससे झगड़ा करते हैं, उससे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, जिस तरह से उससे बहस करते हैं, जिस तरह से उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो थर्ड पार्टी को ये सब देखकर डर लगता है। और उसको ये भी लग रहा है गाइस कि अगर ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं तो ज़रूर कोई नया इंसान इनकी लाइफ में आ गया है, जिसकी वजह से ये ऐसा कर रहे हैं। और यहाँ पर थर्ड पार्टी भी ऐसा ही करती है, इनको बुरा भला कहती है, नीचा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन वो शक कर रही है आपके पर्सन पर। जब वो ऐसा करते हैं तो इनको शक हो रहा है कि या तो वो आपकी तरफ बढ़ गए हैं, या फिर इनकी लाइफ में कोई नया इंसान आ गया है, जिसकी वजह से अब ये इंसान ऐसा है कि थर्ड पार्टी की वैल्यू नहीं कर रहा, थर्ड पार्टी को ऐसा है कि महत्व नहीं देता, थर्ड पार्टी का अब पहले की तरह साथ नहीं दे रहा, उसकी ज़रूरतों को पूरी नहीं कर रहा। तो इसकी वजह यही है कि इसको इस इंसान को कोई नया इंसान मिल गया है, ऐसा थर्ड पार्टी के दिमाग में चल रहा है। अब थर्ड पार्टी को ये भी डर है गाइस कि कहीं ये रिश्ता जो जो आपके पर्सन का और थर्ड पार्टी का जो रिश्ता है, ये कहीं टूट ना जाए, बिखर ना जाए। ये आपके पर्सन के रवैये से उसको यही डर लग रहा है कि ये रिश्ता कहीं अब टूटने की कगार पर तो नहीं आ गया, क्योंकि ये इंसान अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। और थर्ड पार्टी गाइडेंस भी ले रही है, किसी टैरो रीडर, हीलर, इनके पास भी ये मदद मांग रही है, इनसे गाइडेंस भी ले रही है, और किसी तरह से अपने रिश्ते को ठीक करना चाहती है। और कुछ की थर्ड पार्टी जो है गाइस, वो किसी कह दीजिए तो वो ब्लैक मैजिक और स्पेल वगैरह का भी सहारा ले रही है अपने रिश्ते को बचाने के लिए। कुछ की थर्ड पार्टी गलत उपाय तो नहीं करना चाहती, लेकिन किसी भी तरह से कुंडली वगैरह दिखा रही है, जो भी परेशानी है उसको जानना चाहती है और उसका उपाय वो करना चाहती है। लेकिन कुछ की थर्ड पार्टी गलत कामों में पड़कर अपने रिश्ते को सुधारना चाहती है। थर्ड पार्टी का ऐसा है गाइस कि इनके बीच लड़ाई झगड़े हों, चाहे कि तनाव रहे, मनमुटाव रहे, रिश्ता चाहे जैसा भी रहे, लेकिन आपके पर्सन उसके साथ रहें। तो वो हर सिचुएशन में रहने को उनके साथ तैयार है, लेकिन वो उनका साथ छोड़ना नहीं चाहती। इसी के लिए ये क्या है कि बहुत सारे उपाय कर रही है, हर तरह से ऐसा है कि गाइडेंस भी ले रही है, ताकि इस रिश्ते को आपके पर्सन अगर ख़त्म करना भी चाहे तो ख़त्म ना हो, किसी भी तरह ये उनके साथ जुड़े ही रहें। और यहाँ पर आपके पर्सन जो हैं, वो थर्ड पार्टी से वही है कि परेशान हो चुके हैं, तो उनकी इच्छा नहीं है इनके साथ रहने की अब, लेकिन थर्ड पार्टी है कि सारे उपाय कर रही है उनको रोकने के लिए। इनका रिश्ता जब शुरू हुआ तो ऐसा था गाइस कि आपके पर्सन अगर कभी थर्ड पार्टी नाराज़ हो जाती, किसी बात को लेकर गुस्सा हो जाती, तो वो उनको बहुत समझाते थे, उनको मनाते थे, किसी तरह से ऐसा कि उनको खुश करते थे ताकि थर्ड पार्टी का गुस्सा ख़त्म हो जाए। अब ऐसा है कि अगर थर्ड पार्टी नाराज़ होती है तो आपके पर्सन भी नाराज़ हो जाते हैं, वो उनको मनाने के बजाय खुद ही बात बंद कर देते हैं। ये सब देखकर थर्ड पार्टी क्या है कि परेशान होती है, और वही है कि फिर उसके दिमाग में यही बात चलती है कि ज़रूर आप या उनकी लाइफ में वापस आ गए, या फिर कोई नया इंसान इनकी लाइफ में आ चुका है। तो आपके पर्सन का रवैया पहले की तरह अब है ही नहीं, पूरी तरह वो बदल चुके हैं, थर्ड पार्टी को अब भाव नहीं देते। यहाँ पर जिस तरह थर्ड पार्टी लोगों से मिल रही है और गाइडेंस ले रही है, यहाँ पर आपके पर्सन भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। क्योंकि देखिए ऐसा है कि ये किसी से पूछताछ करते हैं आपके बारे में, या तो सोशल मीडिया वगैरह पर ये आप पर नज़र रख रहे हैं, वहाँ से स्टॉक कर रहे हैं, या फिर ये आपसे जुड़े कोई फ्रेंड वगैरह हो सकते हैं, कोई आपके फैमिली मेम्बर है जो आप दोनों के रिश्ते के बारे में जानते हैं। कुछ लोग हैं आप दोनों के बीच जो जिनको आपके रिश्ते के बारे में पता है, तो ये उन लोगों से आपके बारे में पूछताछ कर रहे हैं। ये जानना चाहते हैं कि आप अब उनमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है।
आपके पर्सन आपके साथ रियूनाइट होना चाहते हैं, ये चाहते हैं ये रिश्ता सही हो जाए, ये आपकी तरफ बढ़ जाए किसी तरह से, इसीलिए आपके बारे में पता लगा रहे हैं कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, या आप अब इनको अपनी लाइफ में नहीं चाहते, या इनके साथ कोई रिश्ता रखना नहीं चाहते, ऐसा कुछ है। तो ये इसी बारे में पता लगा रहे हैं ताकि अगर इनको समझ में आ जाए कि नहीं आज भी आप इनमें इंटरेस्टेड हैं, आज भी आप इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं, तो इनको आपकी तरफ बढ़ने में आसानी होगी। तो इनका ध्यान आपकी तरफ है, आपके साथ रिश्ते को सही करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी को ऐसा है कि अवॉइड कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी का हाल ऐसा है कि वो सबको छोड़कर आपके पर्सन पर ध्यान दे रही है, किसी तरह से अपने रिश्ते को बचाना चाहती है, उसके लिए वो सारे उपाय कर रही है। तो यहाँ पर तो अभी यही एनर्जी है कि इनका रिश्ता सही नहीं है और आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।